अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे उस बुखार के बारे में जो कि ख़ास तौर पे दिल के जो वेल्व्स हैं उनको मुतासिर करता है। इसको जो बुक्स में लिखा जाता है रियूमेटिक फ़ीवर कहते हैं इसको। जो ये शुरू होता है ये बेसिकली उन एरियाज़ पे जो है ना वो अटैक करता है जहाँ ख़ुसूसन दिल के वेल्व अटैच होते हैं, जो ख़ुसूसन दिल के वेल्व को जो जो समझ लें कि पर होते हैं, अगर सादा सी ज़ुबान में समझें, उनको बड़ा मुतासिर करता है। और ये बेसिकली यंग एज जो पॉपुलेशन होती है, देखा ये गया है कि मोस्टली 90% जो केसेस होते हैं वो 5 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको मुतासिर करता है। और स्पेसिफिकली जो इसमें एक बैक्टीरिया देखा गया है वो स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए जो है, स्ट्रेप्टोकोकस, उसको देखा गया है कि वो वहाँ पे जाके कॉलोनाइज होता है। और ये उन पेशेंट्स में होता है जिनको रिकरेंट टॉन्सिलोफेरेंजाइटिस होती रहती है। और ख़ास तौर पे उनमें इसके आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और वो पॉपुलेशन हाई रिस्क कंसीडर होती है जो कि कॉलोनी की सूरत में रहती है, कॉलोनाइज जो होके रहते हैं। कौन से मिलिट्री जो हो गए पीपल हो गए जो इकट्ठे रहते हैं, स्कूल चिल्ड्रन हो गए जो कि इकट्ठे रहते हैं, मदरसों के मतलब स्टूडेंट्स हो गए, इस तरह के जो ग्रुप्स में रहते हैं ना उनमें इसके आउटब्रेक्स भी आते हैं और उन वो हाई रिस्क कंसीडर होते हैं, ग्रुप्स वाली पॉपुलेशन। अच्छा, उनमें होता ये है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है बेसिकली ये बार-बार जब टॉन्सिलोफारिंजाइटिस होती है, तो ये जॉइंट्स को भी उसके साथ ही इन्वॉल्व कर लेता है, तो इसको जोड़ों के दर्द वाला बुखार भी कहा जाता है। इसमें होता ये है कि माइग्रेटरी आर्थराइटिस होता है कि एक जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद फिर वो सूज गया, फिर कुछ ऐसा उसका इलाज चला, वो ठीक हो गया, फिर दूसरा जॉइंट इन्वॉल्व हो गया और ऐसे बारी-बारी ये होता रहता है। और ये इतना सीवियर होता है कि इवन के चलना फिरना भी मरीज़ों का मुश्किल हो जाता है, उनको बेड रिडन होना पड़ता है, कुछ अरसे के लिए इलाज चलता है इसका। तो जब ये वाला इतना सीवियर किस्म का ये होता है तो इसको जो हम कहते हैं वो बेसिकली ये ऑटो इम्यून जनरलाइज़्ड जो है ना ये डिसऑर्डर है, जो कि पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है। और जब लॉन्ग अरसे में जो है ना ये बार-बार हो, तो ये फिर जो ये बैक्टीरियाज़ हैं जो जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, ये बेसिकली हार्ट में जाके वहाँ पे रहना पसंद करता है जहाँ के दिल के वेल्व जहाँ लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जाके ये उनको डैमेज करता है जिसकी वज़ह से जो है ना उनके फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। इसमें जो देखा गया है कि जो ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जिस तरह के हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसमें इसी तरह इंडिया हो गया, इसी तरह की जो पॉपुलेशन है अफ्रीकन्स कंट्रीज़ हो गए, वो बड़ी हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है, उनमें इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। इससे अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे यहाँ जो इसकी रेशो है वो तकरीबन 1 लाख में 20 बंदों में जो है ना इसकी रेशो आती है। अगर 1 लाख की पॉपुलेशन हो तो 20 पीपल जो है ना उससे मुतासिर होते हैं। और इसी रेशो को और इसी पॉपुलेशन को अगर इस रेशो से हम यूएसए में इसको देखें तो वो 1 लाख में 1% आती है। तो उस हिसाब से जो है ना बड़ा उनमें कम है। और इसमें इसकी इसकी वजह क्या है? इसमें एक तो अवेयरनेस है, हाइजीन का बेहतर होना, हेल्थ एजुकेशन जो है उनके यहाँ बेहतर है। और दूसरा जो टाइमली एक चीज़ की डिटेक्शन है और उसकी मैनेजमेंट है कि वो जैसे ही बीमार हुए पता चला उसी के साथ ही उनका इलाज हो जाता है और वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ जो है इसका जो इंसिडेंस है बीमारी की वाक़ई होने का वो बड़ा कम हो गया है। हमारे यहाँ फिर क्या होता है कि इसका एक तो लेट इलाज हुआ, अवेयरनेस नहीं होती, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चलती, तो वो फिर क्रोनिक हो जाता है और ख़ुसूसन जाके वो कार्डाइटिस दिल का जो एक समझें कि इन्वॉल्व होता है उसको कार्डाइटिस कहते हैं। उसमें ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना वो मसला करता है। वहाँ जाके पीप भी बना सकता है, पस बन सकती है, वेल्व को जो है ना वो डैमेज करके उसको लीक भी कर सकता है। और उसके ऊपर जो है ना वो उसको थिक करके उसके जो पर हैं वो खुलने और बंद होने में बड़ा मसला होता है, तो वो टाइट हो जाते हैं, तो वो स्टीनोसिस जो है ना वो कॉज़ कर देता है, जिसकी वजह से फिर पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती हैं। जब दिल जो है वो टाइट हो जाए तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसका जो एक चैम्बर है एलए वो बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर पेशेंट के अंदर अरिथमियाज़ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अंदर ब्लड ज़्यादा देर स्टे करता है तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जब वो लोथड़ा बन जाता है। और वो जब वहाँ से थोड़ा-सा डिसलॉज हो तो खुदा ना ख़ास्ता फिर फ़ालिज हो जाता है मरीज़ों के अंदर। तो मरीज़ जो है ना वो समझें कि वो बड़े
एक बड़ी एक तकलीफ़देह ज़िंदगी फिर उनकी होती है कि उस हिसाब से फिर उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ़ नहीं होती। तो इसमें यही है कि हम जो है ना वो एक तो रियूमेटिक फ़ीवर की अवेयरनेस होनी चाहिए, ख़ुसूसन ये जो ग्रुप्स में पॉपुलेशन जिसका हमने ज़िक्र किया उनके अंदर हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। उसके बाद टाइमली इसकी ट्रीटमेंट हो और इसकी प्रिवेंशन के लिए भी गाइडलाइंस हैं कि इसके अंदर जो है ना वो एंटीबायोटिक्स लगती हैं जब ये इन्फेक्शन ना हो उससे पहले की भी प्रिवेंशन है, और जब ये इन्फेक्शन एक दफ़ा हो जाए और वो दिल को डैमेज कर ले तो इसके दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं उसको कम करने के लिए भी एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम रेकमेंड करते हैं। और पॉपुलेशन जो है वो उसको हम 3 वीक्स के बाद या मंथली बेसिस पे जो है ना हम उनको रेकमेंड करते हैं और वो लगवा रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।